रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का एक अन्य बिंदु सघोष और अघोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सघोष और अघोष। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वरतंत्री यानी कि जिनसे हम स्वरों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, उन स्वरतंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण खाकर निकलती है, उनको छूते हुए घर्षण करते हुए निकलती है, तो उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन की संख्या 31 होती है। कितनी होती है बच्चों? 31। सघोष व्यंजन की संख्या 31 होती है। ये आप ध्यान रखना। कितनी होती है? सघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है। ठीक है बच्चों। स्वर्ण जो अघोष वर्ण है, व्यंजन है, अघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है। देखिए अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? वर्ग पढ़े हैं। आपने वर्ग पढ़े, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आपने वर्ग पढ़े। स्पर्श व्यंजन में वर्ग पढ़े आपने। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन। क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन। बच्चों इसके लिए आपको व्यंजनों को याद करने की बहुत आवश्यकता है, अति आवश्यकता है आपको व्यंजन याद करने की। और इस जो मुख्यतः कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन याद करने की आपको विशेष आवश्यकता है। तभी आप अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष सभी का अध्ययन कर सकते हैं। अन्यथा आपको ये अध्ययन करने में परेशानी होगी। तो सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग ये हमारे क्या होते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 31 होती है। ग, घ, ण, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण। ये देखिए इसमें ये नुक्ता चिन्ह वाला जा भी आ जाता है। जा जिसे अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं। ये देखिए नुक्ता चिन्ह अर्थात जिस वर्ण के आगे ये नीचे बिंदी लगी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे? नुक्ता चिन्ह। तो नुक्ता चिन्ह का जा भी आ जाएगा, ड, ढ, ण। और ये हमारे दो उच्छिष्ट व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं, ड और ढ। ये हमारे क्या होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। द, ध, न, प, भ, म, य, र, ल, व और ह। देखिए ह ऊष्म व्यंजन का ह इसमें आ जाता है। ऊष्म व्यंजन का ह इसी में आ जाता है। एक बार और बोलेंगे सघोष व्यंजन। देखिए सघोष व्यंजन की कुल संख्या 31 होती है। सघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आते हैं और उच्छिष्ट व्यंजन भी इसी में आ जाते हैं। और नुक्ता चिन्ह वाला ज इसमें आता है और ऊष्म व्यंजन का हा इसमें आ जाता है। ऊष्म व्यंजन का हा इसी में आता है। समझ में आया बच्चों? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन। क्या है? अघोष व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके नहीं निकलती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अर्थात सघोष व्यंजन का विपरीत
सगोद व्यंजन का विपरीत जो होता है वो हमारा क्या होता है, अघोष व्यंजन। क्या होता है, अघोष व्यंजन। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं ये ध्यान रखना है, इसमें नहीं है। यानी कि वर्णों को बोलते समय फेफड़े से निकलने वाली जो वायु है वह स्वर तंत्र से रगड़ खाकर नहीं निकलती है। कैसे निकलती है, सीधे ही वह मुख से बाहर निकलती है, उसे वह रगड़ नहीं खाती है। आगे देखिए अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। 13 कितनी होती है, 13 होती है। देखिए क ख अर्थात प्रत्येक वर्ग का, अभी हमने उसमें पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो हमारे क्या बचे, पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमारा बचा। तो पहला और दूसरा हमारा, ये पहला है और ये दूसरा, पहला और दूसरा हमारे बचे, पहला और दूसरा। तो क ख, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श श स। आप देखिए हा इसमें नहीं आया है क्योंकि वो हा हमारा सघोष व्यंजन में चला गया है। तो ऊष्म व्यंजन के केवल श श श ही इसमें प्रयोग किए जाते हैं और ये इसमें एक नुक्ता चिन्ह वाला फा भी आ जाता है। तो हमारे अघोष व्यंजन कितने होते हैं, 13 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इसमें आता है, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन में आता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा और आपको कंठस्थ भी हुआ होगा, तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए और इसका अभ्यास करते रहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।